जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर बहुत सारे मैसेज सभी टैक्स पेयर को भेजता रहता है। ये मैसेज मोस्टली उन लोगों को जाते हैं जो इनकम टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करके बैठे हैं। रजिस्टर का मतलब जिन्होंने इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। दोस्तों, रिसेंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को एक मैसेज भेजा है जिसकी हेडिंग थी ITD-CPC, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनका सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है दोस्तों, जो कि CPC बेंगलुरु बोलते हैं। वहां से ये मैसेज आपको भेजे जाते हैं। इस मैसेज की हेडिंग में लिखा है टोटल TDS बाय एम्प्लॉयर। दोस्तों, TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपका टैक्स काट लिया जाएगा पहले से ही एडवांस के अंदर ही, जो कि एक तरह से एडवांस टैक्स होता है। बाय एम्प्लॉयर का क्या मतलब हुआ कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयर होता है जो आपको सैलरी देगा। उसकी जिम्मेदारी लगा दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आपका TDS या जो भी टैक्स बनता था वो टाइम टू टाइम ही काटता रहे और हमें जमा करवाता रहे। इसके बाद में ऑफ पैन के बाद में दोस्तों पैन कार्ड के 3 डिजिट, फिर XX लिखे लास्ट में पैन कार्ड के 2 डिजिट लिखे हुए हैं। कई बार क्या होता है, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो मोबाइल नंबर किसी और का वहां पे दे दिया जाता है, तो गलत मैसेज किसी और पर्सन को चले जाते हैं। तो इस पैन कार्ड के अगर स्टार्टिंग के डिजिट और लास्ट के डिजिट आपके पैन कार्ड से मैच खा रहे हैं तब भी आपके लिए ये मैसेज रेलेवेंट है, अदरवाइज सिंपली आप इस मैसेज को इग्नोर भी कर सकते हैं। इन्होंने उसके बाद में लिखा है 4 क्वार्टर एंडिंग September 30 इज ₹1500। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी भी तरह के आप देखेंगे कि वहाँ पे क्वार्टर वाइज काम चलता है। जैसे अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। इसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन्होंने September 30 लिखा है, मतलब 30 सितंबर वाला जो क्वार्टर खत्म हुआ था ये होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इन 3 महीनों के अंदर आपको पता होगा TDS की जो रिटर्न जाती है वो क्वार्टरली जाती है। जब सामने वाला व्यक्ति आपका TDS काटता है तो 3 महीने बाद उसको जमा करवाता है। तो सितंबर क्वार्टर का जो भी TDS था वो इतने रुपए था, फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए आपका काटा गया था और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया गया है। इसके बाद इन्होंने लिखा है एंड क्यूमुलेटिव TDS फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 6000 रुपए। क्यूमुलेटिव होता है दोस्तों जोड़ करके, मतलब आज तक इतना TDS आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 वाला जो साल है, इसका आधा साल खत्म हो चुका है आपका 30 सितंबर को। 30 सितंबर तक आपका इतने रुपए का TDS काटा जा चुका है, मतलब इन 3 महीनों में इतना TDS कटा है और आज तक 6 महीने जो हुए हैं उसमें आपका इतना TDS कटा है। इसके बाद में इन्होंने लिखा है व्यू 26AS। आपको पता होगा 26AS एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्म होता है जो कि आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके आप उसे देख सकते हैं। और AIS और TAS का डाटा है ये भी यहाँ पे शो होता है, नहीं भी हो रहा है तो ये अपडेट हो जाएगा। तो इस मैसेज का ये मतलब है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन्होंने आपका TDS काटा है। ये TDS आपका दोस्तों गलत कट गया था या नहीं कटना चाहिए था, आपने ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाना है, कुछ छूट लेनी है तो आप अपने एम्प्लॉयर को या तो स्टार्टिंग में बताते या ईयर एंड के आसपास आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर भी आपको कोई टेंशन है तो ITR भरते टाइम आप अपना टैक्स रिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, इस TDS को भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम 7,75,000 रुपए तक है तो जितना भी TDS कटा है आप उसको रिफंड ले सकेंगे न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर। तो इस मैसेज का ये मतलब था कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS काटा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और भी दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हमारे जो व्हाट्सअप के चैनल हैं उनको भी आप फॉलो कर लें। टैक्सीलेंट नाम से हमारा एक नया चैनल है दोस्तों, फाइनेंस की बात हम वहाँ पे करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।